एनटीए के द्वारा हुई आपके आंसर की में गड़बड़ी, जिसका जवाब एनटीए के पास भी नहीं है। उन्होंने 17 तारीख को आपकी प्रोविजनल आंसर की निकाली। उसमें बहुत सारे बच्चों को, चलिए ठीक है, इस बार तो एक चीज़ तो बढ़िया है कि बहुत सारे आंसर्स गड़बड़ नहीं हैं। फिर भी हर पेपर में अगर से 4 से 5 भी आंसर्स गड़बड़, मैक्सिमम 5 से 6 देखने को मिले ही हैं। कुछ कुछ पेपर से 5 से 6 क्वेश्चंस गड़बड़, कुछ में 10 भी गलत है। पिछले साल तो इससे भी ज़्यादा ये थी चीज़ें थी, पिछले साल तो पूरे 40-50 में से 40-40 क्वेश्चन गड़बड़ थे, लेकिन इस बार इसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, 200-200 रुपए ले रहे हो आप हर एक बच्चे से आंसर को क्लेम करने के लिए। जो काम आपको करना चाहिए उस काम को करने के लिए आप 200 रुपए लेते हो। पहले फॉर्म भरने के लिए 1500-1600 रुपए लेते हो, उसके बाद जो है सेंटर इधर उधर डाल देते हो, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फिर एग्जाम हॉल में जब बच्चे पहुंचते हैं तो वहां पे उनका 11 बजे पेपर होता है, 1 बजे पेपर देते हो। क्या ये सब है? ये सब सरकार की कमी है। ये सब सरकार की कमी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कमी है, जो कि नॉन प्रेडिक्टेबल एजेंसी है। और इसको किस किस नामों से बुलाया जाता है, नकारा टेस्टिंग एजेंसी, बहुत सारे नाम है इसके। पेपर सरकार कराती है, पेपर लीक हो जाता है, लेकिन बच्चों के फ्यूचर को ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। सब बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी यही नीट का पेपर होता है, नीट का फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था तो इतना ज़्यादा इशू बन गया था, हर जगह ये न्यूज़ हेडलाइंस हर जगह फैल गई थी। लेकिन व्हाट अबाउट आर स्टूडेंट, जो सीयूटी के एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। उनके साथ इतनी गड़बड़ी हुई है, 200-200 रुपये ले रहे हो। पहले जो बच्चा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, वो कैसे कैसे सीयूटी के फॉर्म के पैसा उसने दिया 1500-1600 रुपये। उसको देने के बाद आप लोगों ने जो काम आपको करना चाहिए, आंसर की सही से निकालना चाहिए, उसमें भी आप लोग गड़बड़ करते हैं और उसमें 200-200 रुपये ले रहे हो बच्चों से। अगर एक पेपर में 4 से 5 आंसर गड़बड़ है तो कितना, 1000-1500 रुपये उसे बस पहले फॉर्म भरने के लिए उसे 1500-1600 फिर 1000-1500 उसे अपना आंसर की रीचेक कराने के लिए। वो भी चीज किस चीज के लिए? आपकी गड़बड़ी के लिए। सब पैसा लूटने का तरीका है सरकार का, गवर्नमेंट का, ये सब तरीका है पैसा लूटने का। और अब इसमें गरीब बच्चे जो हैं पिस रहे हैं, और कोई चीज नहीं। कोई सुनने वाला, कोई सुनवाई वाला नहीं है। इस चीज पे सबको गौर फरमाना चाहिए, सबको इसके पीछे आवाज उठानी चाहिए कि ये 200-200 रुपये ये क्या चीज है। आप सिर्फ लूटने का तरीका है आपके ये। आपको जो काम पहली बार में, क्या आपके पास आंसर्स नहीं होंगे? क्या आप इतने भी हार्ड क्वेश्चन, जो 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 टीचर्स क्वेश्चन बना रहे हैं, जो प्रोफेसर टीचर क्वेश्चंस बना रहे हैं, उनके पास सही आंसर नहीं होंगे? फिर भी आप लोग गलत आंसर क्यों दे रहे हो? हर साल का ये है, हर साल की ये चीजें हैं कि आप लोग गलत आंसर्स देते हो और उसके लिए 200 रुपये लेना, चार्ज करना। फिर भी चलिए मान लीजिए नॉन रिफंडेबल कम से कम कर देना चाहिए आपको, मतलब रिफंडेबल कम से कम कर देना चाहिए। अगर किसी बच्चे का आंसर सही होता है तो उसको पैसे वापस करो, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये आपकी गलती है, ना कि उन बच्चों की गलती है। उन्होंने सही आंसर लगाया, आपने उसको गलत ठहराया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे सही करो। फिर उस बात का आप 200 रुपये किस बात पे चार्ज कर रहे हो? सरासर ये गुंडागर्दी है बच्चों के साथ। आपको बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए चूज किया गया है एक एजेंसी बना करके, लेकिन आप जो है उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इस बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी नहीं आ रही, कोई भी सपोर्ट करने बच्चों को नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ आप लोग के लिए इतना ही कर सकता हूँ कि मैं ये वीडियो बना सकता हूँ। आपका काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये इशू उठे, कॉमन लोगों के बीच में ये इशू आए कि हमारे सीयूटी के एस्पिरेंट्स के, सीयूटी के बच्चों के साथ भी चीज़ें हो रही, जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, बीएससी बीए बीकॉम करने वाले, उनके साथ ये चीज़ें आ रही हैं। सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर से देश को नहीं चलाते, देश को चलाने वाले हम लोग भी हैं। सीयूटी एस्पिरेंट्स है, बीए बीएससी करने वाले भी हम लोग भी आगे जा करके टैक्स भरेंगे, हम लोग भी जाके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करेंगे। आप लोग भी कंट्रीब्यूशन करोगे, सब लोग करेंगे। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल चीजें होनी चाहिए। अभी यही नीट में चीजें हुई होती, जेई के पेपर में हुआ तो पूरा हड़कम मच जाता है, हुड़दंग हो जाती है हर जगह। नीट में सिर्फ पेपर हार्ड आ गया था फिजिक्स से, इस वजह से इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। लेकिन सीयूटी एस्पिरेंट्स की कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ से तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सब कुछ बेकार ही होता है। कोई भी चीज़ जो आप लोग ढंग से करा सको, और ये पहली बार नहीं है, ये लगभग 2-3 सालों से आप लोगों का होते आ रहा है। जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है तब से आप लोगों के साथ ये चीज़ें, दिक्कतें आ रही हैं। हर साल की ये चीज़ें हैं। कब तक ये चीज़ें चलेंगी कोई नहीं जानता। आपको आपकी आवाज़ पहुंचानी है बच्चों, तो आपको चैनल को, आपको इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए, ताकि ये बात हमारी जाए, गवर्नमेंट बॉडी को सुनने को मिले, सबको देखने को मिले, ताकि आपके बातों को भी सोचा जाए, विचार किया जाए कि आपके साथ भी गलत हो रहा है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको लेकिन अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी।
तो देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते अभी तो। हर साल का क्योंकि ये किया जा रहा है, कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं करता। जैसे चल रहा है यही चलता है, अब देखो यही चीज़ें हैं आपके साथ। देश के भविष्य के साथ ये खेला जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों के पास पास ये वीडियो पहुँचेगा उतना ज़्यादा आपकी बात को सुनी जाएगी।